हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 9 पाठ 3 निर्देशांक ज्यामिति के कुछ सवाल के बारे में जाना और निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल क्या होता है, बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके 3rd चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि जो इस वीडियो में मैं सवाल बताने वाला हूँ उसको बिना समझे अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना ये एक्सरसाइज अभ्यास 3.3 के सवाल। इसमें कह रहा है किस चतुर्थांश में किस अक्ष पर ये सारे बिंदु होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि किसी तल को जो x अक्ष और y अक्ष बांटते हैं उसे हम चतुर्थांश कहते हैं। 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो कह रहा है ये सारे बिंदु किस चतुर्थांश में होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि प्लस प्लस वाला निर्देशांक पहले में होता है, माइनस प्लस वाला दूसरे में होता है, माइनस माइनस वाला तीसरे में होता है, प्लस माइनस वाला चौथे में होता है। तो अगर इस तरह से पूछता तो आप डायरेक्ट इसको देख के बता देते कि हाँ ये माइनस प्लस है तो ये दूसरे में होगा, ये प्लस माइनस है तो ये चौथे में होगा। लेकिन सिर्फ ये नहीं पूछ रहा, कह रहा है साथ में कि इन सभी को कार्तीय तल पर प्रदर्शित करिए। तो कार्तीय तल पर डायरेक्ट प्रदर्शित भी कर देते हैं और बता भी देते हैं कि किस चतुर्थांश में है। तो प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक x अक्ष और y अक्ष का एक कार्तीय तल बनाना होगा। चलिए बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने ये कार्तीय तल बना लिया है, जिसमें ये x अक्ष है। x अक्ष में ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं, बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं। y अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक संख्या है, नीचे की ओर ऋणात्मक संख्या है। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो चलिए फटाफट सारे बिंदुओं को इस पे निरूपित करते हैं। सबसे पहले है -2 4। तो -2 4 का मतलब होता है कि x अक्ष पे -2 और y अक्ष पे 4। तो x अक्ष पे -2 यहाँ आएगा, y अक्ष पे 4 का मतलब ऊपर की ओर। ठीक है, तो उसको हम मिला लेंगे। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप, मैंने मिला लिया है। तो ये वो बिंदु होगा -2 और 4। ठीक, x अक्ष पे -2 और y अक्ष पे 4। उसी तरह अगला है 3 -1, यानी x अक्ष पे 3, y अक्ष पे -1। तो x अक्ष पे 3, y अक्ष पे -1, यानी -1 से इस तरह से मिलाना है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेना पड़ता है, लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और 3 से इसको क्या करोगे, मिला दोगे डॉटेड लाइन से। तो ये हो गया 3 -1, x अक्ष पे 3, y अक्ष पे -1। अगला है -1 0, यानी x अक्ष पे -1, y अक्ष पे 0। तो x अक्ष पे ये -1 हो गया, y अक्ष पे 0, यानी y अक्ष में जाना ही नहीं है। तो यही आपका हो गया -1 0। ठीक है, यानी आपसे पूछ रहा था ना कि ये सब किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर हैं। तो ये आपका किस चतुर्थांश में आया, द्वितीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में आया, द्वितीय। सेकंड वाला किस चतुर्थांश में आया, चतुर्थ में, है ना। और ये आपका किसी चतुर्थांश में नहीं, अक्ष पर है। ये किस अक्ष पर आया, x अक्ष पर। तो ये आप समझ सकते हो, जिसमें y 0 हो तो वो बिंदु x अक्ष पे होगी, जिसमें x 0 हो वो y अक्ष पर होगा। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। अगला है 1 2, यानी x अक्ष पर 1, y अक्ष पे 2। x अक्ष पे 1, y अक्ष पे 2। तो यानी आप इसको इस तरह से डॉटेड लाइन करके मिला सकते हो। तो ये आपका हो गया 1 2। अगला है लास्ट -3 -5, यानी x अक्ष पे -3, y अक्ष पे -5
तो आप जैसा कि देख रहे हो -3 से लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक, -5 तक, और फिर -5 से उसको क्या करोगे आप, मिला दोगे। समझ रहे हो बात को? तो ये हो जाएगा आपका -3 -5। तो ये किस चतुर्थांश में आया, तृतीय चतुर्थांश में। तो आप सारे बिंदुओं को समझ गए कि किस किस चतुर्थांश में आ गया और कैसे इसको प्रदर्शित किया जा सकता है कार्तीय तल पर। उम्मीद है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तब आप आराम से बता सकते हो। सिर्फ निर्देशांक देख के भी आप बता सकते हो कि वो किस चतुर्थांश में होगा या किस अक्ष पर होगा। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 6 0 किस पर होगा, कहाँ पर होगा, तो 6 में देखो y अक्ष 0 है, इसका मतलब ये x अक्ष पे होगा। किस पर होगा, x अक्ष पर, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं बोलता 6 -2, 6 -2 यानी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आपका चतुर्थ में होता है, किस में होता है, चौथे, यानी ये किस में होगा, चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश में। तो इस तरीके से आप देखकर बता सकते हो। अगला सवाल है उसी अभ्यास का, कह रहा है कि x अक्ष पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आरेखित कीजिए। यानी हमको इसको कार्तीय तल पे दिखाना है। तो ये आपका पहला बिंदु क्या है, -2 8, क्योंकि x y होता है ना, निर्देशांक क्या होता है, x y, तो उसी हिसाब से लिख रहे हैं। अगला है -1 7, अगला है -0 0 और -1.25, फिर अगला है 1 3 और आखिरी है 3 -1। तो अब इसे हमें कार्तीय तल पे निरूपित करना है। तो फटाफट कार्तीय तल पहले बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो मैंने कार्तीय तल बना लिया है, आपके सामने ये है, ठीक है। अब फटाफट सारे बिंदुओं को इस पर निरूपित करते हैं। पहला है -2 8, पहला क्या है, -2 और 8, यानी x अक्ष पे -2 और y अक्ष पे 8। तो x अक्ष पे -2 ये हो गया और y अक्ष पे 8 का मतलब आप 8 तक लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये आपका क्या हो गया, -2 और 8। उसी तरीके से नेक्स्ट है आपका -1 और 7, यानी x अक्ष पे -1 और y अक्ष पे 7, यानी 7 तक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो ये आपका क्या हो गया, -1 और 7। तो इस तरह से बिंदुओं को निरूपित किया जाता है। अगला है 0 -1.5, यानी x अक्ष पे 0, ठीक है, और y अक्ष पे -1.5। तो माइनस तो नीचे होता है, अब 1.5 की बात किया है, तो अब 1.5 है नहीं, 1.25 है। तो 1.25 का मतलब क्या, कि आधे से भी कम, यानी आधे का आधा। -1.25 का मतलब क्या होता है, -1 के आगे, यानी -1 और -2 के बीच में आधे का आधा, यानी -1 ये है, -2 ये है, इसका आधा ये है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का आधा ये हो गया। तो ये आपका है 0 और -1.25, ठीक है। समझ रहे हो किस तरीके से बनाया गया है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है 1 3, 1 3 मतलब 1 3, यानी x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 3, यानी 3 तक हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 3। अगला और आखिरी है 3 -1, क्या है, 3 -1, यानी x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे -1। तो ये है आपका, ठीक। तो इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, तो ये हो जाएगा 3 -1। तो देखा कितना आसान है, किसी भी बिंदु को कार्तीय तल पे निरूपित करना बहुत आसान होता है। सिर्फ कार्तीय तल बनाना है, पहला जो रहता है वो x अक्ष पे, दूसरा y अक्ष पे, ठीक है। आपसे चतुर्थांश पूछे या आपसे किस अक्ष पर है ये पूछे, जैसे देखो यही था, यहाँ पे x का मान 0 है, इसका मतलब कि ये y अक्ष पे होगा। तो देखो
ये बिंदु y अक्ष पे है कि नहीं है कि नहीं। तो उसी तरीके से देखो ये प्लस प्लस है तो ये प्रथम में है, माइनस प्लस तो ये द्वितीय में है, उसी प्रकार ये प्लस माइनस तो ये चतुर्थ में है। इसी तरीके से आप चतुर्थांश भी बता सकते हो। इसी आधार पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। इसको मन से प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है उसी तरीके से ध्यान से करो। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा वीडियो को देखो, उसके बावजूद अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। मैं आपके सॉल्यूशन जो है ज़रूर दूंगा किसी वीडियो में, या आपके कमेंट में ही आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। और वीडियो अगर समझ में आया है जिन को, वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।